प्रभु, इस आत्मा को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने का प्रयोजन समझ नहीं आया। क्या आप नहीं जानते गुप्त जी, ये वो शैतानी आत्मा है जो तंत्र मंत्र की भी ज्ञाता है। भूत प्रेत इसके अधीन रहते हैं। ये छल कपट में निपुण है। ये किसी भी वक्त हमारे साथ छल कर सकती है। हे यमदूतों, हर क्षण सावधान रहना। इस शैतानी आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। अंधेरी रातों में शमशान में बैठकर वस्त्रहीन अवस्था में तपस्या करता था ये शैतान। इसलिए इसके मरने के बाद भी इसकी पूरी विद्या नष्ट नहीं हुई है। कुछ इसकी आत्मा में शेष है। बड़ी भयानक आत्मा है ये तो। इसके समीप जाने के ख्याल मात्र से ही मेरे अंदर भय की लहर दौड़ रही है प्रभु। अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ प्रभु? वो शैतानी आत्मा भाग गई। ये कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ सो रहे थे? तुम लोग जानते भी हो कि वो कितनी खतरनाक आत्मा है। क्षमा करें प्रभु, ध्यान तो हमारा उसी पर था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अब उसको ढूंढकर वापस लाने में ही हमारे पसीने छूट जाएंगे। वो देखो प्रभु, वो आत्मा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यमदूतों, तुम दोनों यमलोक की ओर प्रस्थान करो। हम और चित्रगुप्त जी उसको पृथ्वी लोक से लेकर आते हैं। इस बार हमें उसको पकड़ने में शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, देखिए सर, मैं किसको लेकर आया हूँ। अरे लोखंडे, ये तो वही बोलने वाली भैंस है ना, लंपट। भैंस मत बोलो, वरना ये नाराज हो जाएगी। मैं इनको कुलगुरु मान चुका हूँ। मैं भी मान चुका हूँ गुरु। मैं अभी आरती का प्रबंध करता हूँ। बोलिए महाराज, अपने मुख से 2 शब्द बोलिए। मेरे नेत्र आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। नेत्र नहीं, कान। ये बोलेंगे भी और हम सब पर कृपा भी करेंगे। हमारा भविष्य भी बताएंगे। पहले पूजा पाठ करके इनको प्रसन्न तो करो। वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत है तेरी। आरती होगी, पूजा होगी, और वो भी पुलिस वाले करेंगे। लोखंडे, मेरे साथ साथ बोलना। जय भैंस माता। मार्कंडे साहब को कुछ नहीं आता। अबे क्या बक रहा है लोखंडे? सॉरी साहब, गलती से जवान फिसल गई और सच्चाई बाहर आ गई। ठीक है, अब मैं मन में आरती करता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत पाई है तूने। एक तरफ ये पुलिस वाले मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, और एक वो बेवड़ा जो मेरे ऊपर बैठकर दारू पीता था। मेरी पनडुब्बी का किसी ने किडनैप कर लिया है। रपट लिखवाने आया हूँ। क्या मैं पूरे जंगल में इसको देख आया, इसकी वजह से परेशान हूँ, और ये यहाँ मजे से आरती उतरवा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले इस भैंस की आरती क्यों उतार रहे हैं। बोलिए, अपनी जवान से कुछ तो बोलिए। एक बार बोल जाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, हिंदी में बोलिए, हमसे बात कीजिए जैसे आप उस दिन बोल रही थी। कैसे कैसे लोग भैंस जी, मुझे ये बताओ कि मैं थाना इंचार्ज से सीईओ कब बनूंगा? ये साले पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? एक जानवर इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकता है? ये अच्छा मौका है मेरे लिए। मैं इस भैंस के अंदर घुस जाती हूँ। प्रभु, उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं क्या तेरी रिश्तेदार हूँ जो मुझे पहचानेगा? मैंने खुद इस थोबड़े को पहली बार देखा है। फिर आप यहाँ क्यों आई हो? मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। मैं आज यहाँ थाने की वीडियो बनाने के उद्देश्य से आई थी। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। इन पुलिस वालों का कहना है कि ये भैंस इंसानों की तरह बातें करती है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये भैंस बोलेगी तो ये चमत्कार दुनिया को दिखाऊंगी, और अगर नहीं बोली तो इन पुलिस वालों की बेवकूफी दुनिया को दिखाऊंगी। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। मैं लाइव आ जाती हूँ।
हेलो गाइस, देखिए मैं आज आई हूँ अपने नजदीकी पुलिस थाने में। यहाँ पर पुलिस वाले लेकर आए हैं एक बोलने वाली भैंस। अच्छा। ये चमत्कार देखने के लिए आप मेरे साथ लाइव बने रहिए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुल गुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर, जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। ए, पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था। तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु, वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं, जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता हूँ मैं उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा। मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है, वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब, मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानव, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी, हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। दर्शकों, आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अबे चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लड्डू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों, गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने आपसे बोला था ना, ये बोलेंगे। साहब, आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु, हम दोनों साक्षी हैं, हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी, अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने, जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा, आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुल गुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है, मुझे स्थान बदलना होगा। ये क्या? लगता है यमराज जी ने अपनी शक्ति से यहाँ कवच बना दिया है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। अब मैं कहाँ छुपूं? प्रभु, देख क्या रहे हैं? भैंस के अंदर से उस शैतानी आत्मा को बाहर खींच लीजिए। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, खड़े हो जाइए। प्रभु, ये क्या हुआ? भैंस के अंदर तो शैतानी आत्मा है ही नहीं, आपने तो भैंस की आत्मा खींच ली। तो फिर वो आत्मा कहाँ चली गई चित्रगुप्त जी? पहले भैंस की आत्मा तो उसके अंदर डालिए। भैंस की आत्मा भी डाल देंगे, पहले उस शैतानी आत्मा को ढूंढो। सर, बहुत भारी है ये तो। अरे कैसे पुलिस वाले हो, दोनों मिलकर एक भैंस को खड़ा नहीं कर सकते? इसे तो मैं अकेला कर दूंगा। हाँ, आजा, तू आजा करना। वहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ये आपने कैसे कर दिया? इतने भारी हमारे कुलगुरु को आसानी से कैसे उठा दिया? दर्शकों, लाइव बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ एक दूसरा और चमत्कार हो गया है। एक शराबी आदमी ने भारी भरकम भैंसे को ऊपर उठा दिया है।
ये सब क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु, इस मानव ने भैंस को ऊपर कैसे उठा दिया? इसके अंदर इतना बल कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका मतलब इस आदमी के अंदर वो शैतानी आत्मा है। ये बेवड़ा तो मुझे दारू के साथ गटक गया। अबे तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई बे लंपट? मुझे पता है सर, भैंस को उठाने से पहले इसने इस बोतल से 2 घूंट मारे थे। ये उसी का असर है। अबे लंपट लोखंडे, दारू पीने से ताकत नहीं आती है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी 2 घूंट मार कर देख लो और फिर उठाकर दिखाओ इस भैंस को। प्रभु, इस शराबी के अंदर से शैतानी आत्मा को निकालिए। अब देखो, मैं उठाता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? वाह लोखंडे वाह, तेरी बात तो सही निकली। दारू में कुछ तो शक्ति है। प्रभु, उस शैतान की आत्मा इस वर्दीधारी मानव के शरीर में है। पहले पूरी संतुष्टि करो कि आत्मा है किसके शरीर में। मेरी बोतल में इतनी शक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एक तीसरा चमत्कार और देखने को मिल गया है। जादुई दारू की बोतल, जिसको पीकर आदमी के अंदर आ जाती है हाथी जितना बल। यहाँ तो सब शराबी भरे पड़े हैं। प्रभु, मैं भी पीकर देख लूं उस बोतल को। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त जी। हम यहाँ उस आत्मा को पकड़ने आए हैं, ना कि मदिरा पान करने। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ही कुछ सोचने दो। अरे लोखंडे, बोतल को फेंकना मत, मैं भी 2 घूंट मारता हूँ। अरे जादूगर भाई, मुझे भी 2 घूंट मारने दो। चलें चित्रगुप्त जी? जी चलिए प्रभु, यमलोक में जाकर पियेंगे इस बोतल को। आत्मा को पकड़ेंगे बाद में। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त जी। इस बोतल के अंदर ही है वो शैतानी आत्मा। अरे भाई लोगों, 2 घूंट मारकर मेरी बोतल मुझे वापस कर देना। ये तो मेरी बोतल भी ले गए। देखिए, यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं दर्शकों। 2 आदमी यहाँ से बोतल लेकर गायब हो गए। रुक जा, मैं बनवाती हूँ तेरा ब्लॉग, देती हूँ तुझे ब्रेकिंग न्यूज। हे राम, मर गई, बचाओ बचाओ।